ब्रह्मा जी के मंडल पूजन की विधि तथा महात्म्य। पुलस जी कहते हैं, हे भीष्म, हे राजन, इस समय 5 पाप नाशकर्ताओं को सुनिए। देव देव जी का पूजन, ब्रह्मपुत्र का द्रव्य दान, इस जन्म में दारिद्र रोग कोढ़ आदि से पीड़ित दरिद्री पुत्रहीन जो पुरुष पृथ्वी में होता है, उसको शीघ्र ही लक्ष्मी होती है, उम्र पूर्ण होती है, पुत्र होते हैं, सुख होता है, लोकपाल संयुक्त मंडल में प्राप्त कर। श्रेष्ठ देव ब्रह्मा जी को जो विधि से देखता है, जो कि नव नाम से पूजित मंत्र मूर्ति और योनि से उत्पन्न नहीं है, कार्तिक की शुक्ल पक्ष की पौर्णमासी में विशेषकर यह सब पूर्णिमाओं में विधि से इसी प्रकार पूजन करे। संक्रांति या चंद्रमा सूर्य के ग्रहण में जो गुरु जी से पूजित विभु देव जी के दर्शन करता है, उसको शीघ्र ही तुष्टि होती है, पाप नाश हो जाते हैं और देवताओं का मान्य हो जाता है। गुरु जी साल भर तक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य भक्तों की जाति, पवित्रता और क्रिया आदि की परीक्षा करे। इस प्रकार उत्पन्न जानकर हृदय से धारण करे और वे भक्त भक्ति युक्त होकर आचार्य परमेश्वर को ध्यान कर साल भर विष्णु जी के समान गुरु जी में भक्ति करे। तदनंतर पूरा साल गुरु जी को प्रसन्न करे। हे भगवान, आपके प्रसाद से संसार रूपी समुद्र से तर जाऊंगा। पर ब्रह्म की उपासना, वृंश के आराधन, सहस्त्र शीर्षा मंत्र के जप और मंडल ब्राह्मण के ध्यान से भीतर जाऊंगा। आप उपदेश दीजिए। हम वेद की लक्ष्मी की इच्छा करते हैं, विशेषकर प्राप्त कीजिए। जब बुद्धिमान गुरु उनसे इस प्रकार प्रार्थना की जाए, तब आगे ब्रह्मा और विष्णु जी की विधि पूर्वक पूजा करे और वे भक्त कार्तिक की चतुर्दशी को नेत्र मूंद कर सोए। 2 घड़ी रात्रि शेष रहने पर उठे, वह आसन मार कर बैठे। प्रथम हृदय में श्वेत वस्त्र यज्ञोपवीत धारण किए हुए अपने गुरु का ध्यान करे। श्वेती माला, श्वेती वस्त्र व श्वेत ही चंदन भी धारण किए हुए गुरु का ध्यान करे। तदनंतर गृह के बाहर आलस्य को छोड़ नदी के तट पर सदा जाए। वहां आचार्य दूध वाले वृक्ष की दातून दें और वे भक्त उसको कूचें। समुद्रगामिनी नदी में जाकर या और ही ताल या घरे ही में विधि से ब्रह्म मंत्र से मंत्रित दंत धावन करे। आपोहिष्टा इस मंत्र से 7 बार दंत धावन धोए। वह दिवसता इस मंत्र से दंत धावन दांतों से कूचे। वह युंजान इस मंत्र से हाथ से पकड़े रहे। इरावत्या मंत्र से धोकर ब्रह्मोदन से मुख में फिर कूच कर दूर फेंके और फिर गिरी हुई को देखे। नदी की ओर मुख करके या पूर्व को मुख करके अथवा किसी ईशान आदि कोण की ओर मुख करके दंत धावन करे। देवता या नदी के सम्मुख दंत धावन करने से देव दर्शन और मंत्र की सिद्धि होती है। वह पश्चिम मुख होकर दंत धावन करने से सब देवगण दूर चले जाते हैं। वह उत्तर को मुख करके दंत धावन करने से सिद्धि हो या ना हो, ये नहीं कह सकते। वह दक्षिण को मुख करके दंत धावन करने से उसके गुरु की मृत्यु होती है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार दंत धावन करके किसी देवता के समीप भूमि में सोए। वहीं कदाचित रात्रि में कुछ स्वप्न देखे हों तो गुरु को सुनाए। उससे गुरु को चाहिए शुभ या अशुभ फल विचारे। फिर जाकर पौर्णमासी में वह स्नान करे। उसके पीछे किसी देवालय में जाए। वहां उसके गुरु को चाहिए कि पूजन कराने के लिए समान भूमि पर मंडल बनाए। जैसे विविध प्रकार के लक्षण पूजा करने के लिए भूमि के लिखे हैं। विधि पूर्वक उन लक्षणों से पृथ्वी को युक्त करे। उस मंडल पर 16 पंखुड़ियों का कमल बनाए अथवा नौका अथवा अष्टदल ऐसा बनाकर किसी अन्य को देखने ना दे। गुरु को चाहिए कि आप ही देखता रहे। उसे सब ओर से श्वेत वस्त्र से आच्छादित करे, जिससे
कोई अन्य ना देखने पाए। फिर पुष्प हाथों में लिए हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के क्रम से अपने शिष्यों को उस मंडल में बिठाए। जब बुद्ध ने नव पत्र का कमल बनाया हो तो पूर्व ओर, जो कि इंद्र की दिशा है, वहां इंद्र की पूजा करे। इसी क्रम से सब लोकपाल की पूजा करे। जैसे कि अग्निकोण में अग्नि की पूजा करे, वह ऐसे ही दक्षिण दिशा में यमराज की, वह नैकृत्य में निकृति देवता की पूजा करे। वह पश्चिम दिशा में वरुण जी की, वह वायव्य कोण में वायु की पूजा करे। वह उत्तर दिशा में कुबेर की, वह ईशान कोण में रुद्र भगवान की पूजा करे। ऐसे ही पूर्व दिशा में कमंडल की स्थापना करे। दक्षिण में सूर्य की, पश्चिम में हंस की, वह उत्तर में भी सूर्य की ही पूजा करे। अग्निकोण में वसी कुशासन स्थापित करे। वह नैकृत्य में पादुका स्थापित करे। वायव्य में योगपट्ट, वह ईशान कोण में गलंतिका का स्थापन करे। वह पूर्व में विष्णु भगवान की पूजा करे। दक्षिण में शिव जी की, पश्चिम में सूर्य की, वह ऋषियों की, उत्तर दिशा में पूजा हो। वह मध्य में पद्म जन्मा ब्रह्मा जी की पूजा हो। वह दक्षिण ओर सावित्री की, वह उत्तर ओर गायत्री की पूजा होनी चाहिए। ऋग्वेद की स्थापना पूजा पूर्व की ओर करे। वह यजुर्वेद की दक्षिण में, पश्चिम में सामवेद की, वह उत्तर में अथर्ववेद की। वह पूर्व दिशा में इतिहास पुराणों की स्थापना पूजा करे। दक्षिण दिशा में उक्ता आदि 26 छंदों की, वह छंद शास्त्र की पश्चिम में, ज्योतिष की, वह उत्तर में सम्मनो आदि धर्म शास्त्रों की। पूर्व के पत्र पर बलभद्र जी की पूजा करे और दक्षिण के पत्र पर प्रद्युम्न की, पश्चिम के पत्र पर अनिरुद्ध की, वह वासुदेव की। उत्तर वाले पत्र पर पूर्व में वामदेव, दक्षिण में सध्योजात, पश्चिम में ईशान और उत्तर में तत्पुरुष को स्थापित करे। अघोर की पूजा सब दिशाओं में कर दे। ये मंडप की पूजा हुई। पूर्व दिशा में भास्कर की पूजा करे। दक्षिण में दिवाकर की, पश्चिम में प्रभाकर की, उत्तर में ग्रहराज की पूजा करे। इस प्रकार विधि पूर्वक परमेश्वर ब्रह्मा की पूजा करे। आठों दिशाओं में क्रम से 8 कलश स्थापित करे। वह 9वां ब्रह्मा का कलश मध्य में कल्पित करे। जिसको मुक्ति की इच्छा हो वह ब्रह्मा के कलश को जल से स्नान कराए। जिसे लक्ष्मी की कामना हो उसे विष्णु के कलश से, व जिसे राज्य की इच्छा हो उसे इंद्र के कलश से स्नान कराए। द्रव्य की इच्छा वाले को अग्नि देवता के कलश से, व जिसे मृत्यु जीतने की इच्छा हो उसे दक्षिण दिशा में स्थापित यम के घट से स्नान कराए। व जिसे दुष्टों के विनाश कराने की इच्छा हो उसे नैकृत्य कोण में स्थापित निकृति के कलश से स्नान कराए। वह पाप नाश करने के लिए पश्चिम में स्थापित वरुण कलश से शरीर के आरोग्य की कामना वाले को वायव्य में स्थापित वायु कलश से स्नान कराए। वह जिसे द्रव्य संपत्ति की कामना हो उसे उत्तर में स्थापित कुबेर कुंभ से स्नान कराए। जिसे ज्ञान की कामना हो उसे ईशान में स्थापित रुद्र कलश से स्नान कराना चाहिए। ये सब लोकपाल हुए। इस क्रम में जिसने क्रम से सब कलशों से स्नान किया वह सब दोषों से रहित हो जाता है। वह तुरंत ब्रह्मा के तुल्य हो जाता है अथवा महाराज हो जाता है। अथवा सब दिशाओं में सब लोकपालों की पूजा यथा क्रम से अपने ही नाम से विधान सहित करे। इस प्रकार देवताओं व लोकपालों की पूजा विधान से प्रसन्न होकर फिर पीछे परीक्षा किए हुए शिष्यों को मंडल के भीतर नेत्रों में वस्त्र बांधकर प्रवेश कराई। वह अग्निकोण में शंख, चक्र, धनुर्बाण आदि जिस आयुध के धारण करने की इच्छा शिष्य को हो उसे वायु से धमककर अग्नि में संतप्त करे। वह सोम औषधि से उसे बढ़ाए। वह शिष्य को उससे चिन्हित करे। फिर शिष्य को नियम सुनाए कि ब्राह्मणों व देवताओं की निंदा कभी ना करना, वह विष्णु और ब्रह्मा की निंदा ना करना, इंद्र, सूर्य, अग्नि, लोकपाल व ग्रहों की भी निंदा ना करना, गुरु, ब्राह्मण व पूर्व दीक्षित मुनिंद्रों की निंदा
कभी ना करना, ये कहकर उसे मंत्र सुनाई। इस प्रकार नियम सुनाकर फिर शिष्य से होम कराई। ब्रह्म यज्ञ के होम का मंत्र ये है, ओम नमो भगवते ब्रह्मणे सर्वरूपिणे ओम फट स्वाहा। और हवन जहां तक संभव हो तो षोडश दल वाले कमलों से करे, सो भी जब अग्नि बनाए प्रज्वलित हो तब होम करे। सब आहुतियों को देखकर फिर अंत में घृत की धारा चलाई, जो गर्भ के मध्य में हव्य के ऊपर गिरी। सो अधिक घृत की धारा थोड़े की नहीं, अथवा 3-3 आहुतियों के पीछे घृत छोड़ता जाए। यह सब देव देव ब्रह्मा के समीप भी होम हो। अंत में जिसने मंत्र ग्रहण किया है वह गुरु दक्षिणा दी। हाथी, घोड़ा, पालकी, रथ, स्वर्ण, धान्य आदि जैसा संभव हो, राजा हो तो वह इन सब दानों को दे। वह राजा से न्यून कोई मध्यम जन हो तो मध्यम गुरु दक्षिणा दे। वह उससे भी नीचे वाले लोग स्वर्ण सहित 2 रुपए दे। ऐसा करने पर जो पुण्य होती है वह जैसा उसका महात्म्य उत्पन्न होता है वह सैकड़ों वर्षों में भी कोई कह नहीं सकता। अथवा इस प्रकार मंत्र श्रवण यज्ञ कर जो कोई पद्म पुराण को सुने, उसने जानो सब वेद पुराण व सब मंत्रों का संग्रह कर दिया। वह उस मंत्र को फिर वह पुष्कर तीर्थ में जपे, या प्रयाग में, या गंगा सागर में, या देवहृद, या कुरुक्षेत्र में, या काशी में तो विशेष रीत से जपे, अथवा चंद्र सूर्य के ग्रहण में किसी अयोध्या, मथुरा, माया, द्वारका आदि वैष्णव क्षेत्र में जपे। परंतु इन सब स्थानों में सब जपने से जो फल होता है वह पुष्कर में 100 गुना ब्रह्मा जी के दर्शन से होता है। इससे उनके दर्शन करके प्राणी जिन जिन कामों की इच्छा करता है उनको पाता है। वह विधान पूर्वक पूजा करके जो मंत्र वाला पद्म पुराण सुनता है, उसके उस कर्म का ध्यान देवता लोग भी तप करके करते हैं। वह कहते हैं कि कब हम लोगों का जन्म भरत खंड में होगा कि हम लोग भी दीक्षित होकर पद्म पुराण सुनेंगे। सो भी यूं नहीं, मंत्र सुनकर यज्ञ में दीक्षित होकर अपने को षोडश दल वाले चक्र पर स्थापित करके वह फिर सुनने के पीछे परम स्थान को जाएंगे, जहां जाकर फिर जन्म नहीं होता है। इस रीत से देवगण चिंतना किया करते हैं। वह कहा करते हैं कि और हम लोग कार्तिक की पूर्णमासी को पुष्कर तीर्थ में ब्रह्म यज्ञ कब देखेंगे।